कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस देश के करोड़ों नौजवानों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों की आशा और विश्वास के प्रतीक और देश के पीढ़िए परिवार के नायक हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंचासीन आदरणीय गुड्डू जमाली जी, मंचासीन आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, मंचासीन आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय पूजा सरोज जी, हमारे साथी हमारे मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले साथी लक्ष्मण जी ने जिस सरजमी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस रूप में स्वागत किया, मैं बिना कुछ दोहराए श्रद्धेय नेताजी की दिल की धड़कन पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक उम्मीदवार के तौर पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि जिस क्षेत्र की सेवा श्रद्धेय चंद्रजी जी ने की हो, श्रद्धेय राम नरेश जी ने की हो, श्रद्धेय नेताजी ने की हो, आप स्वयं यहां के सांसद बनके इस सरजमी का सम्मान बढ़ाए हों। ऐसे पद और ऐसे क्षेत्र के लिए आपने जब फैसला लिया है, मुझे उम्मीदवार के तौर पे चुना है, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं दिल की गहराइयों से बारंबार आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, जहां आजमगढ़ का संसदीय क्षेत्र एक गौरवशाली क्षेत्र है, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना किसी भी समाजवादी साथी के लिए गौरव का विषय हो सकता है। वहीं मैं समझता हूं ऐसे गौरवशाली क्षेत्र की सेवा की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जहां हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इस सरजमी की इतनी बेहतर सेवा की हो कि समाजवादियों की मशाल आजमगढ़ में न कोई कभी बुझा पाया, न आने वाले समय में कोई बुझा पाएगा। साथियों, ऐसी आजमगढ़ की सरजमी पर मैं इस मौके पर आपको भरोसा दिलाता हूं, मेरे आजमगढ़ के भाइयों, बुजुर्गों, आदरणीय नेताजी ने जिस रिश्ते को कायम किया है, जिन जज्बातों के साथ आजमगढ़ के लोगों के बीच रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन चीजों को आगे बढ़ाया है, मेरे आजमगढ़ के लोगों, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ उन रिश्तों को आगे बढ़ाने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जहां आज आजमगढ़ के लोगों की सेवा का सवाल है, वहीं मैं आज इस मौके पर आजमगढ़ के भाइयों और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको और अपने सभी बड़ों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जिस संविधान बचाने की लड़ाई को, जिस पीडीए की लड़ाई को, जिस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को, जिस आरक्षण के बचाने की लड़ाई को आप लेके चल रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत मजबूत सिपाही बनके इस लड़ाई को लड़ने में कभी कोई कमी नहीं रखूंगा, ये मैं सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं। मेरे आजमगढ़ के साथियों, आप सबका सहयोग और आशीर्वाद लेके जब दिल्ली की लोकसभा में पहुंचूंगा, तो आपको यकीन दिलाता हूं, दिल्ली के अंदर आजमगढ़ के लोगों का सम्मान और गौरव और स्वाभिमान बढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे आजमगढ़ के भाइयों, इसलिए जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हों, जहां पार्टी के तमाम साथियों ने हमारे लिए वोट की अपील की हो, वहीं मैं इस मौके पर ज्यादा न कुछ न कहते हुए केवल इतना ही विश्वास दिलाते हुए, नेताजी ने जिस रिश्ते को शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।